नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और मार्केट में आज भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी सेंचुरी लगाकर हुआ है बंद। ये लगातार दूसरा हफ्ता ऐसा हो गया है जब बाजार में सेटअप है पॉजिटिव। 2 हफ्ते पहले देखते तो सांसें अटकी हुई थी क्योंकि 24,600 के लेवल पे टकरा रहे थे जाके, लेकिन वहां से दौड़ते दौड़ते अब 25,300 के लेवल तक पहुंच गए हो आप। और रिजल्ट सीजन शुरू हो रखा है। कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आ रखे थे, नतीजे इनलाइन थे। ऑपरेटिंग लिहाज से तो बल्कि बेहतर ही थे। टीसीएस का स्टॉक नहीं चला, लेकिन आईटी स्टॉक्स का मूड माहौल ठीक था और भी ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी दिखती है। जो हम ट्रैक कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स को सुबह, तो वो तो ढीले होकर बंद हुए थे, मुनाफा वसूली की चपेट में थी। वहां पर भी Q3 रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है। लेकिन इंटरनेशनली जो खबर सबसे ज्यादा फोकस में थी वो था इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ही कराया है। अभी ये टेम्परेरी सीज फायर है, 6 हफ्ते चलेगा। उसके बाद देखते हैं आने वाले समय के लिए क्या डेवलपमेंट्स होती है। हो सकता है कि ये फाइनल सीज फायर ही हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रयास की बहुत सराहना की। उन्होंने फोन कॉल करके बधाई भी दी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नेगेटिव खबर भी आई है। वैसे वो जो जीतना नहीं चाहते थे नोबेल पीस प्राइज 2025, वो उनको नहीं मिला। जूरी ने सही समझा। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को ये प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। तो डोनाल्ड ट्रंप का सपना तो टूटा है, पर चलो क्या ही कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि मैंने दुनिया भर में शांति फैलाई है, कई देशों की जंग रुकवाई है, लेकिन ज्यूरी ने सही नहीं समझा, तो किसी और को मिल गया पीस प्राइज। पर हम मार्केट जब ट्रैक कर रहे थे अपनी, तो उसमें तो भैया ये सीज फायर जो इस बार टेम्परेरी जो सीज फायर हो रखा है इजराइल और हमास के बीच में, ये ट्रिगर बहुत बढ़िया था। और हमारे यहाँ एफआईज इतना बेच भी नहीं रहे, अभी रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रखा है। तो मार्केट में बुल्स ने पकड़ बनानी मजबूत कर दिया। आज ओपन हुए आप 25,167 के लेवल पे। 25,156 का लो लगाया, कब आया कब गया पता नहीं। उसके बाद तेजी बनते देखी और दिन का हाई लगाया 25,330। क्लोजिंग आई है 25,285 के लेवल की। 103 अंक बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है और 56,609 के लेवल पे बंद हो गया निफ्टी बैंक। ये 417 अंक चढ़ गया और सेंसेक्स 328 अंकों के गेंस के साथ 82,500 के लेवल पे हुआ है बंद। 35 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, आज 15 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिली, जिसमें 1,895 शेयर चढ़े हैं और उसके मुकाबले 1,165 शेयर गिरे हैं। जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब स्टॉक्स तेज थे। जो गिरने वाले थे उसमें टीसीएस, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था सिप्ला। आज फार्मा, पीएसयू बैंक्स ये लीड कर रहे थे, तो सिप्ला चढ़ गया 3.5% ज्यादा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल गया 2.25% से ज्यादा। फिर मारुति, बजाज ऑटो इंडेक्स को संभाल रहे थे 1.5% से करीब करीब 2.25%। ये दोनों स्टॉक्स ऊपर थे और डॉक्टर रेड्डीज आज 1.5% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में टाटा स्टील, टीसीएस, ये टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में तो हाल फिलहाल में मामला अटका ही है। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ही हो रही है बार बार। टाटा स्टील आज 1.5% नीचे गया और टीसीएस तो पोस्ट रिजल्ट्स आज दबाव में था और ये भी आज 1% के आसपास गिरा है। लेकिन रिजल्ट्स जो आए टीसीएस के कल बाजार बंद होने के बाद, वो इनलाइन थे। ऑपरेटिंग लिहाज से तो बल्कि बेहतर थे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर बिजनेस पे बहुत फोकस करेंगे आप भविष्य में, तो वो भी बाजार फैक्टर करके चलेगा। लेकिन लागत उसकी बहुत ज्यादा है, 55,000 करोड़ के आसपास, 50,000 करोड़ माफ कीजिएगा, 50,000 करोड़ के आसपास की रकम जो इन्फ्यूज कर रहे हैं उस वाले बिजनेस में, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस में कंपनी का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से रिटर्न कमाती है कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बाजार को अभी बस वही देखना है। लेकिन ओवरऑल आईटी का मूड माहौल ठीक था, एक्स टीसीएस। एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, ये कुछ अन्य स्टॉक्स थे निफ्टी के जो आज दबाव में रहे। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक एकाएक चल गया और ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पे है, वो है यस बैंक। वैसे तो बैंक स्टॉक्स का मूड माहौल बहुत ठीक है, लेकिन यस बैंक को इतनी रफ्तार भरते हमने काफी कम बार देखा है इस साल। लेकिन आज 7% ऊपर था और जैसे मैंने कहा कि 52 हफ्ते की ऊंचाई छू रहा है ये स्टॉक। फिर एक स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 6% ऊपर और डिविस लैब 5.5% ऊपर। बंधन बैंक, सिप्ला 3%, 3.5%। इस क्वांटम की खरीदारी थी, तो है ना ये रिजल्ट से पहले की खरीदारी। फिर एफएनओ लूजर्स में मन्नापुरम 3.25% नीचे, उनो मिंडा 3% गिर गया। स्टील अथॉरिटी, टाटा एलेक्सी और मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 3% हल्के हो गए। टाटा एलेक्सी पोस्ट रिजल्ट्स 3% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में टाटा कम्युनिकेशंस है आज का स्टॉक और ये स्टॉक 10% ज्यादा चढ़ गया। जैसे मैंने कहा टीसीएस डेटा सेंटर बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस पे निवेश कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो उसके लिए अब क्या चाहिए उसे? लैंड बैंक, जमीन की जरूरत होगी डेटा सेंटर्स लगाने के लिए। तो जमीन किसके पास है? टाटा कम्युनिकेशंस के पास है। लैंड बैंक बहुत बड़ा है इस कंपनी के पास। टाटा कम्युनिकेशन चमक गया, आज 10% ज्यादा चढ़ गया। फिर साउथ इंडियन बैंक 10% ऊपर, स्यूबेक्स 10% चढ़ा है, केपी एनर्जी करीब करीब 10% ऊपर, रिलायंस पार चल गया आज 9% ज्यादा। रेडिंगटन और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 8% चढ़े हैं।
वेबसोल एनर्जी, मार्क्सन्स फार्मा और केआरबीएल जैसे स्टॉक्स करीब करीब 0.25% से 7.5% ऊपर हुए हैं बंद। फिर मिड कैप लूजर्स में एलिकॉन 8% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स, एस्ट्रा माइक्रो 6% टूट गया, हिंद कॉपर, ग्रेफाइट, अपोलो माइक्रो और जीएमडीसी इन स्टॉक्स में 4% से 5.5% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक सरकारी बैंक्स के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है और ये प्री रिजल्ट बाइंग है, साफ तौर पे पता लग रहा है पहले ही खिंचे हुए हैं ये स्टॉक, लेकिन रिजल्ट सीजन जैसे शुरू हुआ है और तूल पकड़ गए हैं। यूको बैंक 3.5% ऊपर, पीएसबी 3% ऊपर, आईओबी पीएनबी 2.25% से 3% चढ़ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.25% ऊपर और सेंट्रल बैंक का स्टॉक भी 2% चढ़ गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड 2.5% से 3.25% ऊपर थे, सिग्नेचर ग्लोबल, प्रेस्टीज, लोधा, डीएलएफ जहां देखो वहां हरियाली 1.5% से 2.25% ऊपर हुए हैं बंद। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में एक्शन स्ट्रॉन्ग है और आज तो मोमेंटम बढ़ गया। डिविस लैब सबसे तेज चलने वाला स्टॉक 6% ऊपर, सिप्ला पीपीएल फार्मा 2% से 3.5% चढ़ गए, सिंजीन, एबॉट और डॉक्टर रेड्डीज भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। ऑटोज में जो चढ़े हैं वो है मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स 1% से 2% ऊपर, भारत फोर्ज भी 1% चढ़ गया, लेकिन जो गिरे हैं वो है उनो मिंडा और अशोक लेलैंड। उनो मिंडा 3% नीचे बंद हुआ है। मेटल्स का आज दिन नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। डॉलर इंडेक्स एकाएक चल गया है, 99 के पार निकल गया है और मेटल्स में हो सकता है कि प्रेशर आता हुआ नजर आए, तो उसमें हिंद कॉपर 5.5% नीचे हुआ है बंद, स्टील अथॉरिटी 3.5% टूट गया, हिंद जिंक, जेएसपीएल, नाल्को और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में 2% से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में Q2 रिजल्ट सीजन जैसे शुरू हुआ है ना, वैसे ही एकदम से ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए नजर आए हैं और बहुत सॉलिड खरीदारी है। 24,600 के लेवल से 25,300 के लेवल तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये हो गया मार्केट में और अचानक से खरीदारी। अब तो नेगेटिव ट्रिगर दिखते बहुत कम है। इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ वो भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है इक्विटी मार्केट एकदम से एज एन एसेट क्लास फ्लेवर में आ जाए। हमारे मार्केट में बहुत पेसिमिज्म था, लेकिन एकदम से खरीदारी कुछ और ही बता रही है। तो बीटन डाउन थे, बहुत बुरे हालात थे, निचले स्तरों से हो रही है खरीदारी, बुल्स की वापसी हुई है और बुल्स तो कॉन्फिडेंस और गेन करके गए हैं। 25,200 के लेवल के ऊपर जब आप निकले हो तो आज आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। एक इंपॉर्टेंट लेवल था 25,200, इतना आसानी से मार्केट से निफ्टी से पार नहीं होता, आज हो गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से एफआईज ने अपनी बिकवाली रोकी है, कैश में हल्की हल्की खरीदारी करनी शुरू करी है। ऐसे ही करते रहे। इंडेक्स में तो उनकी 93% के आसपास पोजीशन शॉर्ट बैठी हुई है, तो कैश में थोड़ा थोड़ा खरीद ले भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। दिवाली भी आने वाली है, दिवाली सेलिब्रेशन भी होगी, दिवाली से पहले की शॉपिंग भी साफ तौर पे पता लग रहा है कि मार्केट पे होती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल आधार पर 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। इस हफ्ते 391 अंक निफ्टी चढ़ा है, लगभग 1.5% से ज्यादा। इस हफ्ते बैंक निफ्टी 1020 अंक चढ़ा है, लगभग 2% के आसपास, तो ये बहुत सॉलिड है। और जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट आया इस हफ्ते, आपको पता है सबसे ज्यादा किसमें? वो था आईटी इंडेक्स के स्टॉक जो बिल्कुल ही बिखरे पड़े थे और लगातार बिकवाई देखने को मिली थी, वहां पर निचले स्रोत से खरीदारी हुई है। अच्छा, फिर अब क्या होगा? ये नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और अगला हफ्ता कोई छोटा मोटा हफ्ता नहीं है। माना कि दिवाली से पहले का हफ्ता है, लेकिन बड़ी कंपनियों के, निफ्टी की कंपनियों के नतीजे हैं और इतनी सारी कंपनियों के नतीजे, जैसे आईटी मिसाल के तौर पे जो इस हफ्ते का सुपरस्टार है आईटी इंडेक्स, तो अगले हफ्ते आप देखो एचसीएल, टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सबके नतीजे हैं। फिर उसके बाद निफ्टी की और कंपनियां जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के नतीजे हैं, एचडीएफसी लाइफ के भी नतीजे हैं। तो इस तरीके की मूड माहौल में आप जाओगे और अलग अलग सेक्टर्स की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले होंगे, तो कोई खुले मैदान में आके तो खरीदेगा नहीं, लेकिन सरेंडर भी नहीं होंगे। तो टेक्निकली जब तक आप 25,200, 25,155 के लेवल को बचाए रखोगे, तब तक बुल्स की पकड़ रहेगी मजबूत। यहां तक आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ऊपर जो अब लेवल जो हम ट्रैक कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लो, वो है 25,360, 25,440 और 25,520। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी पे। जैसे पहले 25,200 का लेवल था, तो अब 25,520 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो ट्रेजेक्टरी ऊपर है, तो फिर अब तो नेगेटिव कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जो मूड माहौल सेट होने वाला होगा वो रिजल्ट सीजन में ही होगा। अगर रिजल्ट अच्छे आए कंपनियों के, तो फिर बाजार यहां से और दौड़ लगाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट्स डिसअपॉइंट किया किसी भी कंपनी का, तो फिर वहां पर उस कंपनी के शेयर में आप पिटाई भी बहुत देखोगे। तो स्टे कॉशियस, स्टे इन्वेस्टेड। जो इन्वेस्टमेंट करता रहेगा सिस्टमैटिकली, उसी का ही पैसा इस बाजार में बनेगा। टाइम करने की कोशिश ना करें। मार्केट सरप्राइज कर गया है Q2 रिजल्ट सीजन से। जस्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ Q2 रिजल्ट सीजन, तो बाजार में सरप्राइज एलिमेंट दिखता है, तेजी बनी है मार्केट में।